Good morning, students. Today I will start this paragraph. There were brass spittoons. Of the lesson, the third level starts. Written by Jack Finney. इसके पहले तक हम लोगों ने पढ़ा कि नरेटर एक टनल में जाता है और उस टनल में जाके वो खो जाता है और वहाँ कुछ चीज़ें वो देखता है और उसे लगता है कि शायद वह कहीं और आ गया है। और इस लेसन से, इस पैराग्राफ से हम ये भी देखेंगे कि और स्ट्रेंज थिंग्स वो क्या देखता है वहाँ। देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर। जहाँ वो पहुँचता है देखता है कि फर्श पर ब्रास स्पिटून्स पड़े हुए थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। और स्टेशन पर कहीं से रोशनी आ रही थी और मेरी नज़र उस पर पड़ी। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। एक आदमी एक गोल्ड वॉच अपनी जेब से निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर। और पहले पुराने ज़माने में कैसी घड़ी आती थी, उसको लोग उस पर कवर होता था और उसको ऐसे खोलते थे और टाइम देखते थे। तो उसने उस कवर को खोला। ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड। अपनी घड़ी को देखा और अपनी भौहें ऐसे चढ़ाई। शायद उसे देर हो रही थी या किसी का वेट कर रहा था और देर हो रही थी और उसे थोड़ा गुस्सा आया। ही वोर ए डर्बी हैट। वो एक डर्बी हैट पहने हुआ था, एक काइंड ऑफ हैट। ए ब्लैक 4 बटन सूट। काले रंग का एक सूट पहने हुए था। विथ टाइनी लेपल्स। और उसके लेपल्स जो होते थे, एक डिज़ाइन होती है, उसके लेपल बहुत टाइनी थे। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंड लेबर मुस्टैच। और उसकी एक बड़ी सी मूंछ थी। जैसे गांव में देखिए कुछ लोग बड़ी सी मूंछ ऐसे राम रहता है, उसी तरह उसकी बड़ी सी मूंछ। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. तब मैंने और लोगों को देखा और उनकी ड्रेसिंग से, उनके कपड़े से ये पता चला कि ऐसे फैशन के कपड़े 18 और 90 में पहने जाते थे। I never saw so many beards. मैंने इतनी दाढ़ियाँ जो वहाँ सब बियर्ड रखे हुए थे नहीं देखा था। साइड बर्ड्स, ये जिसे हम लोग खत कहते हैं। एंड फैंसी मुस्टैसेस इन माई लाइफ। इतने साइड बर्ड्स, बियर्ड्स, मुस्टैस मैंने कभी नहीं देखे थे। ए वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट। एक औरत ट्रेन गेट से अंदर आई। सी वोर ए ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स। ये भी लेग ऑफ मटन स्लीव्स की एक टाइप का ड्रेसिंग है फॉर लेडीज। इफ यू वांट टू चेक इट, सर्च ऑन द गूगल व्हाट इज लेग ऑफ मटन स्लीव्स। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। और कुछ लॉन्ग शूज आते हैं और उसका जो क्लोथ था वहाँ तक, उसके लॉन्ग बूट तक जाता था। बैक ऑफर और उसके पीछे आउट ऑन द ट्रैक्स पर आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव। मुझे एक रेल का इंजन दिखा। ए वेरी स्मॉल कुरियर आइस लोकोमोटिव। यह कुरियर एंड आइस लोकोमोटिव था, रेल का इंजन था जहाँ ये बनता था। विथ ए फनल शेप्ड स्टैक। और उस पर चिमनी लगी हुई थी जिससे धुआं निकलता था। एंड देन आई न्यू। और तब मुझे पता चल गया। ये सारी स्ट्रेंज थिंग्स देखकर वहाँ मुझे पता चला कि मैं शायद खो गया, कहीं और चला आया, पास्ट में चला गया। टू मेक श्योर, लेकिन थोड़ा जो डाउट था, इसको क्लियर करने के लिए आई वॉक ओवर टू ए न्यूज़ बॉय। मैं एक न्यूज़ बॉय के पास गया, पेपर बेच रहा था वो। एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। उसके पैरों पे जो पेपर थे उसको मैंने देखा। इट वॉज द वर्ल्ड।
पेपर का नाम था द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। और द वर्ल्ड पेपर तो सालों पहले बंद हो चुका था। द लेट स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड और जिसमें मेन न्यूज़ था वो क्लीवलैंड के बारे में कुछ कह रहा था, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में। I have found that front page was since in the public library files and it was printed June 11, 1894। और पब्लिक लाइब्रेरी में जब मैं उस पेपर के बारे में जानकारी लेने गया, सारे पब्लिक लाइब्रेरी में पेपर बहुत पुराने पुराने रखे रहते थे, तो वही पेपर न्यूज़ बॉय के पास जा था। जब मैंने पब्लिक लाइब्रेरी में गया, चेक किया तो पता चला यह पेपर 11 जून 1894 का छपा हुआ था, 11 जून 1894। आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो। इसके बाद मैं टिकट विंडो के पास गया। नोइंग दैट हियर, यह सोचते हुए कि यहाँ ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पर आई कुड बाई टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ही वांटेड टू गो। यूनाइटेड स्टेट में कहीं मुझे ले जाएगा लुइसा के साथ अगर मैं यहाँ से टिकट खरीद लूँगा। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। और मैं इलिनॉइस के गेल्सबर्ग के लिए, जो कि इलिनॉइस में था, वहाँ जाने के लिए 2 टिकट खरीदना चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी वहाँ गए हैं? इट इज़ ए वंडरफुल टाउन स्टिल, यह एक बहुत अच्छा टाउन अब भी है गेल्सबर्ग। विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, लकड़ी के मकान अब भी वहाँ पुराने पुराने हैं। ह्यूज लॉन्स, और घर के सामने लॉन है और नीचे घास है। एंड ट्रेमेंडस ट्रीज whose branches meet overhead and roof the streets, बड़े बड़े पेड़ हैं, गलियों के ऊपर उसके ब्रांच आके मिलते हैं और एक रूफ की तरह काम करते हैं, जैसे छत बनाने में। पेड़ों की जो ब्रांचेज हैं उससे जैसे गलियों पे, गली के ऊपर छत बन गया। And in 1894 summer evenings were twice as long and people sat out on their lawns। और समर इवनिंग में, जो गर्मी की शाम होती है, बहुत लंबी होती है और लोग अपने लॉन में वहाँ बैठे रहते थे। द मेन स्मोकिंग सिगार्स, जो मेन होते थे वो सिगार पीते रहते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और धीरे धीरे बात करते रहते थे। द वीमन वेविंग पाम लीफ फैन, और जो औरतें होती थी उनके हाथ में पाम लीफ का फैन होता था, हैंड फैन पाम लीफ का। विद फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और फायर फ्लाइज चारों होती थी उनके। फायर फ्लाई में जो अपने यहाँ गांव में मार्च उर्च के महीने में शाम को जुगनू जिसे आप कहते हैं, वो शायद होती हैं। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, और वहाँ जो संसार होता था वो बहुत शांतिपूर्वक, आज के जैसा रस हसल बसल नहीं होता था वहाँ। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, अभी वर्ल्ड वार होने में 20 साल बाकी थे, मीन्स 1894 और 2014 में, सॉरी 1894 प्लस 20 मीन्स 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। एंड वर्ल्ड वार सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और सेकेंड वर्ल्ड वार होने में भी 40 ईयर्स बाकी थे, मीन्स 1894 की बात है, नरेटरी बता रहा है। आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और मैं वहाँ 2 टिकट चाहता था वहाँ जाने के लिए, मैं और मेरी वाइफ लुइसा। तो चार्ली इनका नाम था, इनकी वाइफ का नाम था लुइसा। 2 कैरेक्टर हो चुके हैं। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, जो वहाँ क्लर्क बैठा था उसने टिकट का फेयर काउंट किया कि कितने पैसे हुए। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, वो मेरी हैट बैंड, जो मैं हैट पहने हुआ था, उसको देखा, नए ज़माने की थी। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन वो अपना पैसा गिनता रहा। एंड आई हैड एनफ फॉर 2 पोस्ट टिकट्स 1 वे, एक तरफ जाने का 2 टिकट का मेरे पास पर्याप्त पैसा था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, और जब मैं अपना पैसा गिन रहा था और ऊपर देखा उसकी ओर, द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी, क्लर्क मुझे घूर रहा था।
He nodded at the bills. That are not money, mister. और उसने सर हिलाते हुए कहा, ये पैसे नहीं चलेंगे, ये नकली पैसे कहाँ से लाए हो? He said, उसने कहा, and if you are trying to skin me, अगर तुम मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो, you will not get very far. यहाँ से निकल नहीं पाओगे, बच नहीं पाओगे. And he glanced at the cash drawer beside him. और अपनी बगल में एक ड्रावर था जिसमें वो पैसा रखा था, उसकी ओर देखा. Of course the money was old style rich. उसमें जो पैसा मैंने देखा वो तो पुराने ज़माने का था. Half again as big as the money we use nowadays. और हम लोग आज जो नोट यूज करते हैं, पुराने नोट उससे बड़े हुआ करते थे. एंड डिफरेंट लुकिंग, और बिल्कुल अलग दिखते थे. आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट. मैं वहाँ से मुड़ा और वहाँ से निकल लिया. 1 2 3 4 हो गया. देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894. 1894 में भी जेल अच्छी नहीं हुआ करती थी. एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम. और इसीलिए मैं जिधर से आया था उधर ही चल पड़ा. आई सपोज, मैंने ये सोचा. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन लंच करते समय, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक. मैं बैंक से $300 निकाल लिए. नियरली ऑल वी हैड, जितना मेरे पास था. एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुरानी करेंसी खरीद ली. दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड. और जब मैंने ऐसा किया तो मेरा जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था वो बहुत दुखी हो गया. यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे प्रीमियम. आप पुरानी करेंसी, पुराने पैसे किसी भी कॉइन डीलर से खरीद सकते हैं, लेकिन थोड़ा नया पैसा ज़्यादा देना होगा. बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी. एग्स वर 13 cents a dozen in 1894. ज़्यादा पैसा मॉडर्न एज में देना होगा पुराने पैसे के लिए, लेकिन जब आप उस युग में चले जाएंगे 1894 में, तो चीज़ें बहुत सस्ती हुआ करती थी. 1 डज़न एग सिर्फ 13 cents में मिलती थी. बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd level एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. लेकिन पुराने पैसे लेके मैं जब 3rd level पर जाना चाहा तो मुझे वहाँ नहीं मिला. ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, कई बार मैंने प्रयास किया, लेकिन फिर भी मुझे वो कॉरिडोर और 3rd level नहीं मिला. So student, I conclude this video with this paragraph. Thank you.